नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने एमके भाई क्लासेस 2003 में। तो दोस्तों मैं कमलेश सर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लेके आ गए हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण रस। जो आपके एग्जाम में रस अलंकार ये सब बहुत ही पूछा जाता है। तो थोड़ा दोस्तों जुकाम से परेशान है। तो जैसा कि देखिए ये आपका है यूपी बोर्ड का 2026 का मॉडल पेपर। तो इसमें दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए समान हिंदी का क्वेश्चन आता है। और आप सब बेहतरीन तैयारी करने के लिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक आ गया है, यानी 18 तारीख से आप सभी का क्या है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 11वें नंबर से क्वेश्चन, 11वां नंबर में क्वेश्चन के बाद देखिए यहाँ पे ये जो 12 नंबर से क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए संयोग रस श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। या फिर इसमें बोलेगा, देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, 2 अंक इसमें आपको प्राप्त होंगे। या तो बोलेगा श्रृंगार रस या करुण रस, इसमें फिर देखिए यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार, चाहे श्रृंगार रस या करुण रस लिखिए या यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए गा, यानी ये भी 12 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। यानी इसमें छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत ही आसान भाषा में 2+2+2 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 6 नंबर 100% गारंटी के साथ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सभी महत्वपूर्ण रस को। सबसे पहला रस क्या है, श्रृंगार रस। थोड़ा जुकाम से परेशान है, आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी। और आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा आपको लगा था, और वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए श्रृंगार रस में देखिए क्या है, जब रति नामक, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जब रति नामक अस्थाई भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब किसी में, यानी किसी भी दोहे में क्या हो, रति नामक अस्थाई भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से क्या हो, संयोग होता है। जैसे यहाँ पर उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रृंगार रस कहते हैं। आपको जो भी ना समझ आए कमेंट कीजिएगा, जो भी इसमें कमी दिखे वो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इसका उदाहरण देखिए, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सी सुंदर मंदिर माई, गावत गीत सभय मिली सुंदरी वेद युवा जुरी प्रिय पढ़ाई। तो यहाँ पर देखिए ये आपका श्रृंगार रस का बेहतरीन उदाहरण था। आप इतना कर दोगे ना आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, हास्य रस। इसमें क्या, इसमें ध्यान से देखिएगा, हास्य रस जो होता है यहाँ पे हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है ना, वही आपका हास्य कहलाता है। यानी किसके हृदय में। तो चलिए हम लोग बढ़िया से हास्य रस के बारे में अच्छे से समझते हैं। आप जो कॉपी पेन लेकर के लिखिएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या है कि किसी व्यक्ति की विलक्षण विकृत चेष्टाएं आदि को देखकर, यानी विलक्षण विकृत चेष्टाएं आदि को क्या करेंगे, देखकर हृदय में जो विनोद, यानी जो आपका हृदय है, हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है यही हास्य कहलाता है। यानी यही क्या कहलाती है, आपकी हास्य कहलाती है। इसमें क्या होता है, अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, थोड़ा जुकाम की वजह से आवाज, सिर पर गंगा हसे भुजनी में भुजंगा हसे, हाथ से ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यह हास्य रस का बेहतरीन उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि सिर पर गंगा हसे भुजनी में भुजंगा हसे, हाथ से ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये आपका था हास्य रस के बारे में। तो अब इसके बाद देखिए इतना भी करोगे ना आपको 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा, यानी टोटल आपका 4 नंबर का काम हो चुका। तो बाबू इन दोनों में से कोई भी एक जरूर आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अपनी तैयारी को आप मजबूत भाव से बनाए रहिए। और बाकी आपकी माँ सरती कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन कोचिंगों में तैयारी कराई जा रही है, आपको उसमें याद कराया जा रहा है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयारी कराई जा रही है। तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में। बाकी आपकी और भी तैयारी अच्छे से कराई जा रही है माँ सरती कोचिंग सेंटर में। तो जो बच्चे अभी तक एकदम से कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे, कहीं भी नहीं किए हैं किसी भी कोचिंग को, वो हमारे यहाँ आकर के अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं। मात्र कम ही शुल्कों में बोर्ड एग्जाम की 100% गारंटी के साथ तैयारी कराई जाएगी। चलिए तो हम लोग अब अलंकार देखते हैं। इसमें पहला अलंकार क्या है, उपमा अलंकार। तो जहां पर किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से
गुणधर्म और स्वरूप के आधार पर समानता की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होती है। जैसे उदाहरण में लघु तरनी हंसनी सी सुंदर हरिपड़ कोमल कमल से, तो ये था उपमा अलंकार। चलिए अब हम लोग रूपक अलंकार को देखते हैं। रूपक अलंकार में क्या है, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए, यानी इसमें क्या होता है, अभी तक हमने उपमा अलंकार देखा और अब रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहाँ क्या होती है, रूपक अलंकार होती है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, उदित उदगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना, रूपक अलंकार में फिर से देख लीजिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये आपका था रूपक अलंकार, यानी इसमें बोला गया है कि जो उदित उदयगिरी मंच है उस पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो आपका अलंकार के बारे में भी हो गया यहाँ पर, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ये दोनों भी आपके एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, ताकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी सभी की वीडियो बना करके आप सभी के बीच में पहुँचाते रहें। चलिए इसके बाद आती है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, इसमें मनु मानव जनु जानव मनहु मानव आदिवाचक शब्द आते हैं। यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दी जाए, इसमें मनु मानव जनु जानव मनहु मानव आदिवाचक क्या आते हैं, शब्द आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सोवत ओढ़े पीत पढ़ू श्याम सलोने गात, मनो नील मठी शैल पर आतप उपरयो प्रभात। यानी ये आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा था। इसके बाद आपकी आती है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ किसी काव्य में एक ही वर्ड या शब्द बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तामन तरुवर बहु छाए, मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान। यानी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बही छाए, मधुवर मृदु मंजुल मुख मुस्कान। यानी अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और आपका उपमा अलंकार। तो रूपक अलंकार भी हो गया, उपमा अलंकार भी हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया। तो ये चारों अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी बोर्ड के साथ साथ आप अगर अपना मजबूत कर लेते हैं ना, तो कंपटीशन में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं छंद। छंद में देखिए दोहा, थोड़ा जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठंडी की मौसम है और भोर में वीडियो बन रहा है। तो छंद में देखिए क्या है दोहा में, यह अद्र सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। यानी यह जो है ना अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ये दोहा आपने बहुत ही बार सुना होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी बाणी बोलिए जिससे मन को मोहला दिया जाए। और चौपाई में क्या है, यह सब मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, बंधव गुरुपद पदुम परागा, बंधव गुरुपद पदुम परागा, बंधव सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु। तो ये आपकी चौपाई है। इसमें क्या होती है, प्रत्येक 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आता है सोरठा। सोरठा देखिए क्या, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक व तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा अंत में गुरु लघु वर्ण होते हैं। यानी 11 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में, और अंत में गुरु लघु क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और इसमें बाबू आप लोग देखेंगे कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है, दोहे का उल्टा होता है। जैसे, जो सुमिरत सिद्धि होए गगनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बहुत ही आसान हमने लिखा है और आसान भाषा में आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। रोला में क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। यानी इसमें विषम चरणों में 11 मात्रा और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। या आप और उदाहरण, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो।
तुम्हें भरेगी विंजय अरिया निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आए मेरी मानो। तो दोस्तों हमने आपको बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा है, आसान शब्दों में लिख करके और समझाया है।